गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। और अब तो ये कोरोना का केस भी लगातार कम होते जा रहा है, तो ये हम सभी के लिए सुकून देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से खतरा ये टला नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। अभी भी हमें गवर्नमेंट की पूरे मापदंडों को अच्छे से पालन करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। दोस्तों आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम एक साथ 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफों का डिस्कशन करेंगे और इस तरह से इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बस ये करना होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और पूरे मन से देखना होगा और कॉपी पेन बिल्कुल लेकर तैयार रहिए। और आज यह सेशन आपके लिए संजीवनी का काम करेगा और यह सेशन देखने के बाद पूरा आईटीएफ का कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में होगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा दोस्तों। तो बिना समय बिताए आइए अब हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 6 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को बताने से पहले इनको 2 ग्रुप में बांटेंगे दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में दोस्तों रहेगा साइन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। ऐसा इसलिए ये तीनों बहुत लंगोटिया यार हैं दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, वो हम बताएंगे किस कारण ये तीनों दोस्त हैं। और बाकी के जो 3 बच गए वो रहेंगे ग्रुप बी में। मतलब दोस्तों कोस इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, ये बाकी के तीनों रहेंगे ग्रुप बी में। दोस्तों मैंने ग्रुप ए में इन तीनों को इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जो रेंज है वो होता है -π/2 से π/2। अब दोस्तों वो अलग की बात है कि साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है वो -π/2 को भी टच करेगा और π/2 को भी टच करेगा। ठीक है दोस्तों, आप पहले से भी ग्राफ सीख चुके हैं और हमने आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया है। कोसेक इन्वर्स एक्स इसका भी ग्राफ -π/2 को टच करता है और π/2 को टच करता है। ठीक है, और जो ये टेन इन्वर्स एक्स है यहाँ पर क्या होगा इसमें कि यह जो है -π/2 और π/2 को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट दे देते हैं। और एक चीज़ और भी याद रखिए, इसमें दोस्तों हम क्या माइनस करेंगे, कोसेक इन्वर्स एक्स का रेंज देखिए -π/2 को टच करेगा, π/2 को टच करेगा, लेकिन यह 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोसेक 0 पर नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये 0 वाली लाइन को टच नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने ये रेंज लिखा, तो इसकी जो है नीचे वाली लाइन -π/2 और ऊपर वाली लाइन +π/2, इन तीनों का ही है। ठीक है, और ग्रुप बी में दोस्तों 0 से पाई जाता है। ठीक है, 0 से पाई। अब देखिए कोस इन्वर्स एक्स की जो ग्राफ होगी वो 0 को भी टच करेगा और पाई को भी टच करेगा, तो ये 0 और पाई क्लोज इंटरवल में। कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ दोस्तों 0 और पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ओपन इंटरवल। और जो हमारा सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ होगा दोस्तों वह 0 और पाई को तो टच करेगा, लेकिन साथ में आपको मालूम है कि कोस 90 0 होता है, तो वहाँ पर जो सेक 90 है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है सेक। तो ये क्या करेगा, 90 को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए सब में क्या है, 0 से पाई है, आप इतना ही याद रखिए, सब में 0 से पाई है और इधर सब में -π/2 से π/2 है। तो ये 3 दोस्त हैं, कौन कौन, साइन इन्वर्स एक्स,
कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, और बाकी ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। और ये तीनों के तीनों दोस्तों ऑड फंक्शन है ना। अब सब कुछ आपको प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया है, ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन है, क्योंकि इनकी ग्राफ जो है तीनों की ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ओ फॉर ओरिजिन ओ फॉर ऑड, ठीक है। ये सब दोस्तों क्लू पॉइंट होता है, ट्रिक होता है याद रखने के लिए, ठीक है। ओ फॉर ओरिजिन ओ फॉर ऑड, ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों नैनो हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो ये नैनो है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और अब आइए दोस्तों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं। देखिए ये दोस्तों वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारा होता है 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, और ये ले लेते हैं -π/2। दोस्तों यदि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो प्लस, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो माइनस में होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप एंगल लेंगे, जैसे देखो ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये हो गया -90 डिग्री, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है +90। तो अब देखिए दोस्तों, जो ग्रुप ए के हैं, इनमें जो ये तीनों जो दोस्त हैं, ये कहाँ से जा रहे हैं -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 मतलब ये पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे, पहला और चौथा। और ये दोस्तों 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब ये जाएंगे पहला और दूसरा में, ये किस में जाएंगे पहला और दूसरा में, 0 से पाई है ना। तो एक तो ग्रुप ए वाले हैं पहला और चौथा में एग्जिस्ट करेंगे, और ग्रुप बी वाले पहला और दूसरा में। तो इससे ये पता चला कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें तो कोई आईटीएफ है ही नहीं, कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेंट तीसरा होता है, चतुर्थांश तीसरा होता है, उसमें कोई हमारा आईटीएफ एग्जिस्ट नहीं करता। करके एक साथ इन छहों की ग्राफ ऐसा बताएंगे कि जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। सिर्फ आप बने रहिए, और अब हम आपको ले चलते हैं इन सबको एक साथ एक दूसरे से रिलेट करके, हम लोग अच्छे से इनके ग्राफों को आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें बनाना है एक क्रॉस की लाइन प्लस की तरह। उसके बाद दोस्तों हमें बनाना है परपेंडिकुलर लाइन ना, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन। फिर दोस्तों बनाना है प्लस या क्रॉस वाली लाइन। उसके बाद फिर हमें बनाना है दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लाते हैं ताकि सभी एक रो में हो और सब के सब कैमरे में आ जाए। इसको थोड़ा और पास कर देते हैं, और इसको भी थोड़ी और इधर कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले आपको बनानी है क्रॉस वाली लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, एक बार फिर क्रॉस वाली लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, इस तरह से अल्टरनेट आपको बनाते हुए चलना है। अब परपेंडिकुलर के बाद क्या आएगा, फिर से आएगा दोस्तों ये प्लस वाली लाइन, उसके बाद फिर क्या आएगा परपेंडिकुलर वाली लाइन, ठीक है दोस्तों। देखो ये हो गया आपके पहले नंबर का ग्राफ है ना, ये इसका नंबरिंग 2, इसे 2, 3, एक साथ बिल्कुल के बिल्कुल 6 आपके दिमाग में मैं छपवा दूंगा इस बार। ये हो गया 5वें नंबर का और ये 6ठे नंबर का। सबसे पहले आपको देखना कि पहले नंबर पे जो ग्राफ बनेगा y बराबर साइन इनवर्स x, दूसरे नंबर पे y बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे में अच्छे से दिखेगा, y बराबर कोस इनवर्स x। जो तीसरे नंबर पे जो होगा वह y बराबर टेन इनवर्स x, और जो चौथे नंबर पे होगा दोस्तों y बराबर कॉट इनवर्स x, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, जो 5वें नंबर पे हमारा ग्राफ बनेगा वो होगा y बराबर कोसेक इनवर्स x, और जो 6ठे नंबर पे ग्राफ बनेगा वो अब कौन सा बचा, y बराबर सेक इनवर्स x। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यही आपको काम करना है। हाँ, पहले बनानी है क्रॉस लाइन, फिर परपेंडिकुलर, एकदम इसी तरह से अल्टरनेट चलते हुए जाना है। ठीक है, देखो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये ग्रुप ए के लंगोटिया यार, और दूसरा है ना, ये दूसरा नंबर है, दूसरा, चौथा और छठा ये ग्रुप बी के लंगोटिया यार। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो ग्रुप ए के हैं उनके ऊपरी होगा π/2 और नीचे होगा -π/2। तो देखो ये वाली लाइन हो गई आपकी -π/2 की, ये हो गया 0 और ऊपर हो गया +π/2। ठीक है दोस्तों, ये पहला के साथ होगा, फिर तीसरा के साथ होगा। ग्रुप ए याद रखिए, ये भी होगा 0 वाली लाइन, नीचे इसकी -π/2, ठीक है, और ऊपर +π/2 है ना। अब देखिए, और पहला, तीसरा और पांचवा है ना, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, याद रखिए यही तीनों ग्रुप ए के लंगोटिया यार है। तो ये क्या होंगे जी, नीचे में -π/2, ये हो गया 0 वाली लाइन, ओरिजिन वाली लाइन, और इसके ऊपर फिर हो जाएगा +π/2 वाली लाइन। ठीक है, अब देखो छठा, दूसरा, चौथा और छठा माने कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये ग्रुप बी के लंगोटिया यार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो ये हो जाएगा 0, और इनका जो क्या बताए थे कि ये 0 से पाई जाते हैं, इनका जो है निचली सीमा 0 और ऊपरी सीमा पाई। ठीक है, दूसरा, चौथा और छठा तीनों का निचली सीमा 0 और ऊपर वाला पाई। अब ग्राफ बनेगा, टच करेगा तो क्लोज इंटरवल और नहीं करेगा तो ओपन इंटरवल, उसमें कौन सी टेंशन लेने वाली बात। तो ये हो गया आपका पाई। ठीक है, देखो एकदम मैं सीक्वेंस से बता रहा हूँ, दूसरा, चौथा, छठवां का निचले हिस्सा 0, ऊपर वाला हिस्सा पाई। तो देखो बीच में क्या हो जाएगा, इसका बीच में ये हो जाएगा आपका π/2 है ना, जो 0 से पाई जा रहा है उसके बीच में क्या हो जाएगा π/2, उसका वो π/2 पे ही ओरिजिन होगा, π/2 पे ही वो 0 होगा। तो ठीक है, बीच वाला क्या हो जाएगा जी, 0 से पाई वाला का π/2, और जो -π/2 से +π/2 है उसका बीच वाला 0। तो ये देखिए छओं के छओं का ढांचा हमने बना लिया। अब कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, अब ग्राफ को सीधे बना देना है। तो देखिए जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो उल्टा फ की तरह होता है। ठीक है, फूफा वाला फ लेकिन उल्टा। ठीक है, तो उल्टा मतलब कुछ इस तरह से ये आएगा दोस्तों, इस तरह से कुछ ही आएगा, ये ओरिजिन से मिलेगा और ऐसे चला आएगा। ठीक है, ये हो गया 0 है ना, वही 0 वाली लाइन हमने किया है। ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। ये देखिए ये सीधा फ होगा, कैसा होगा जी, सीधा फ ऐसे है ना। ये होगा π/2, ये 0 होगा π/2 पर, वही मैंने लिखा है π/2 वाली लाइन। तो इधर होगा दोस्तों +1 और इधर होगा -1। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों अब हो गया उल्टा फ सीधा फ। तो अब क्या होगा, लेटा हुआ फ, लेकिन लेटा हुआ ये चढ़ता फ होगा, लेटा हुआ दोस्तों चढ़ता फ होगा। ये कुछ ऐसे जाएगा और इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ना तो ये -π/2 वाली लाइन को टच किया है और ना ही ऊपर में +π/2 वाली लाइन को टच किया है। ठीक है, उसके बगल से गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स में, अब देखिए जहां से टेन इनवर्स एक्स खत्म होगा दोस्तों वहीं से कोट इनवर्स एक्स शुरू होगा। तो देखिए ये क्या था, लेटा हुआ चढ़ता फ, तो ये हो जाएगा लेटा हुआ उतरता फ, लेटा हुआ उतरता फ, इस तरह से। ठीक है, ये जो है π/2 पे 0 हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, ये लेटा हुआ चढ़ता फ और ये लेटा हुआ उतरता फ ना, ये देखिए 0 को टच नहीं करेगा और ये सॉरी
पाई वाला लाइन को टच नहीं करेगा दोस्तों। देखिए अब आइए हम लोग बनाते हैं कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले दोस्तों आप बनाइए साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, जो पहले नंबर में बना है। तो साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उल्टा फ की तरह। एक बार और बनाइए दोस्तों, उल्टा फ की तरह, यूं इस तरह से ये आएगा और ऐसे मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये +1 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -1, ठीक है, जस्ट ऊपर में बना है। तो अब हमें साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है दोस्तों, हमें बनाना है कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो अब देखिए आप करिए क्या, मैं आपको एकदम इजी वे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने एक बॉल लिया और ऐसे ऊपर की ओर फेंका। तो जब ऊपर की ओर फेंका दोस्तों तो सीलिंग से टकराया और इसके ऑपोजिट में ऐसे चलता हुआ यूं इसके बगल से निकल गया, ठीक है। ये जो ओरिजिन वाली लाइन है उसको ये टच नहीं करेगा, जस्ट हम इसके बगल से निकलता हुआ चला जाएगा दोस्तों प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ देखिए बॉल हमने लिया, फर्श पर फेंका नीचे की ओर, तो नीचे की ओर फेंके तो फिर ये जंप करके ऊपर की ओर आएगा और इसके ऑपोजिट ऊपर की ओर आएगा और इस तरह से ये दोस्तों ये जो है ओरिजिन वाली लाइन को टच नहीं करेगा और जस्ट इसके बगल से निकलता हुआ जाएगा। और इधर दोस्तों हो जाएगा -इन्फिनिटी और इधर होगा +इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें बनाना है कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो अब आप साइन इन्वर्स एक्स वाली ग्राफ को मिटा दीजिए दोस्तों और यही हो गया आपका कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे कोसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ को। अब आइए चलते हैं हम लोग सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ को बनाने, दिक्कत नहीं है। ये देखो छठवां का क्या होता है, हाँ परपेंडिकुलर लाइन बना था, ठीक है, थोड़ा और इधर बना है ना, जगह जब है ही तो किस बात का टेंशन लेना। ये हो गया 0 और ये ऊपर में हो गया इसका जी पाई, है ना, ग्रुप बी के ये हैं। तो बीच में क्या हो जाएगा π/2, बीच में हो जाएगा π/2, ठीक है। अब देखिए तो ये बनाना है हम लोग को छठे नंबर पे आपको किसका ग्राफ, सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले आप बनाइए कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, फ की तरह, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पे 0 हो रहा है तो इधर लेफ्ट में -1 और इधर थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। तो हमें सेक इन्वर्स एक्स, हमको कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, हमको तो हम पहले बना चुके हैं, हमको यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखिए कंपेयर करके पढ़ने पर एकदम लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। और आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरा यकीन मानिएगा, तुम भूल के दिखाना इस ग्राफ को, सारों को, छओं को। देखो ऊपर फेंके, रूफ पे टकराया और टकराने के बाद इससे एकदम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे निकल गया, ठीक है, लेकिन छुएगा नहीं, π/2 वाला लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो बॉल लिए, नीचे फेंके, हम लोग नीचे फेंके तो जंप करके ऊपर आएगा, लेकिन इसके ऑपोजिट ऐसे निकल जाएगा दोस्तों, लेकिन π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा और ऐसे निकलते निकलते भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये +इन्फिनिटी, ठीक है, और इधर ये -इन्फिनिटी है, इसके बगल से इधर भी गुजरता हुआ चला जाएगा। तो अब हम चाहेंगे कि आप सेक इन्वर्स एक्स वाली ग्राफ को कोस इन्वर्स एक्स वाली ग्राफ को मिटा दें, क्योंकि उसका काम अब खत्म हो गया और ये आपका बन गया अब सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ये बन गया आपका कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके मैंने सारे 6 ITF के ग्राफ को बना दिया है। और एक बार फिर बता रहा हूँ, पहले बनाना क्रॉस लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, अल्टरनेट, इसी तरह से अल्टरनेट चलता जाएगा, फिर जो है क्रॉस लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, फिर क्रॉस लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। पहला नंबर, नंबरिंग मत भूलना, साइन इन्वर्स एक्स, दूसरा पे कोस इन्वर्स एक्स, तीसरा पर टेन इन्वर्स एक्स, चौथा पे कोट इन्वर्स एक्स, पांचवा पे बनेगा आपका कोसेक इन्वर्स एक्स,
छठा पे सेक इनवर्स एक्स, और पहला तीसरा पांचवा साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन है। तीनों के तीनों क्या है जी? ऑड फंक्शन है। और ये लंगोटिया यार है, और इनकी कहाँ से कहाँ तक जाता है? नीचे वाला -π/2, ऊपर वाला +π/2। यदि ग्राफ टच करेगा तो क्लोज इंटरवल, नहीं टच करेगा ओपन इंटरवल। अब बाकी के ग्रुप बी में 2, 4, 6 इनका जो क्या होता है? 0 से पाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल इन छहों को एकदम स्कैन करके माइंड में सेट कर लिए होंगे। अब इनकी हम प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले इसका डोमेन लिखिए। तो डोमेन दोस्तों क्या होता है? डोमेन हमारा होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू। और देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है इसकी? एक्स एक्सिस ही हमारा डोमेन होता है। तो -1 से +1, और ये -1 को भी टच किया है और +1 को भी, तो ये इसका हो गया डोमेन। अब आइए इसका हम लोग लिखते हैं रेंज, परिसर। परिसर क्या होता है? वाई एक्सिस की वैल्यू। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर देखिए π/2 को भी टच किया है, +π/2 को भी, और यहाँ पर -π/2 को भी। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए, अब बताइए कि यह ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन? कैसा फंक्शन? तो देखिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री है, और ओरिजिन के ओपोजिट है ना, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, इसीलिए कैसा फंक्शन? तो ऑड फंक्शन। क्या है दोस्तों? यह ऑड फंक्शन। ठीक है, यह है ऑड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन? तो लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ग्राफ उठेगा तो इंक्रीजिंग, और गिरेगा तो डिक्रीजिंग। तो लेफ्ट से राइट जाइए इस ग्राफ में, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? उठ रहा है, तो फिर ये कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये तो आपको मालूम ही है कि सारे ITF नॉन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये सब हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स का डोमेन लिखिए। तो इसका एक्स एक्सिस की वैल्यू देखिए, ये भी ग्राफ -1 पे टच किया है और इधर +1 भी टच किया, तो इसका डोमेन हो गया -1 से +1, और ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो गया डोमेन। अब आइए इसका रेंज लिखिए। तो रेंज दोस्तों वाई एक्सिस की वैल्यू, तो देखिए क्या है? तो देखिए 0 से पाई, 0 को भी इसने टच किया है यहाँ पर, पाई को भी, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, ये बीच में हम ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अब बताइए, अब ये देखिए ये कैसा फंक्शन है? ऑड है कि इवन? तो देखिए ये ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन पर ये ग्राफ है ही नहीं, है ना। ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री नहीं है, ना ही ओरिजिन के ओपोजिट पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में है, और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री है। तो ये है नैनो। कैसा है दोस्तों? नैनो। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अब देखिए ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? तो लेफ्ट से राइट जाने पर यह ग्राफ गिर रहा है दोस्तों, तो फिर कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब टेन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखिए। तो डोमेन देखिए दोस्तों, ये इधर +∞ तक जा रहा है और इधर -∞ तक जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इधर देखिए, इधर ये +∞ तक जा रहा है और इधर भी ये जो है -∞ तक जा रहा है। तो इसका जो डोमेन है यह पूरा का पूरा रियल वैल्यू है। और रेंज दोस्तों परिसर, तो वाई एक्सिस की वैल्यू। तो देखिए ये जो है -π/2 और +π/2 वाली लाइन को टच नहीं किया, तो ओपन इंटरवल क्या होगा जी? -π/2 और π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल। चलिए अब बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर यह ग्राफ उठ रहा है, तो ये भी इंक्रीजिंग है, तो हम ये प्लस ऊपर की ओर कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये कोस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग था, तो ये डंडा नीचे की ओर की है। चलिए अब बताइए ये कैसा है? ऑड की इवन? तो ये देखिए ये भी जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है,
या आप यहाँ पर देखिए आप पंखी बना पा रहे हैं, ठीक है। जो ऑड फंक्शन होता है ना, तो एक पंखी की तरह बनता है ना, जो आपका टेबल फैन का पंखी होता है उस तरह का होता है। तो ये भी ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्तों? ऑड फंक्शन, ठीक है। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये भी है आपका ऑड फंक्शन। अब आइए कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिए, पहली बात है इसका डोमेन और रेंज लिखिए। तो इसका भी दोस्तों डोमेन पूरा रियल वैल्यू है, क्योंकि इधर जाते जाते प्लस इन्फिनिटी और इधर है जो है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका भी जो डोमेन है वो क्या है? तो रियल वैल्यू, ठीक है। और रेंज देखिए, रेंज क्या है इसका? तो देखिए वाई एक्सिस की वैल्यू रेंज होती है। इसमें देखिए जीरो वाली लाइन को टच नहीं किया है, ना ही पाई वाली लाइन को टच किया है। तो ओपन इंटरवल जीरो और पाई, ठीक है। चलिए अब बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन के डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लेफ्ट से राइट जाने पे ग्राफ गिर रहा है तो ये डिक्रीजिंग, क्या हो गया? डिक्रीजिंग। और क्या बोले? ऑड या इवन। तो ठीक है, तो देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं है। ओरिजिन देखो ये वाली है, इसके ऊपर ग्राफ है, ओरिजिन पे कहाँ है सिमेट्री है, और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो ये भी क्या हो गया? नैनो। देखो ग्रुप बी वाले तीनों नैनो है, पहले भी हमने समझा रखा है, 2 4 6 वाला, और 1 3 5 वाला देखो साइन वर्स एक्स भी ऑड था, और तीसरा वाला ये 10 भी ऑड था, और फिर पांचवा ये कोसेक इनवर्स एक्स भी ऑड होगा। चलिए अब इसी की बारी है ना, उसका तो सब हो ही गया। ये कैसा है जी? नैनो है। चलिए अब आगे आइए कोसेक इनवर्स एक्स पे। तो यहाँ देखिए इसका पहले लिखो डोमेन, है ना, यहाँ हम लिख देते हैं इसका डोमेन। तो देखो एक्स एक्सिस होता है डोमेन। तो इधर देखो ये +1 से लेकर इन्फिनाइट तक जा रहा है, और इधर माइनस इन्फिनाइट से -1 से माइनस इन्फिनाइट। तो ओपन इंटरवल, इन्फिनाइट के पास हमेशा ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनाइट से -1 पे क्लोज, और फिर ये वाला पार्ट लिख लिया। अब ये लिखे तो यूनियन, जोड़ने का काम क्या करता है? यूनियन। और यूनियन कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी यूनियन, और ये 1 के पास क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखो इसको जो है, या ये देखो 1 और -1 के बीच में नहीं है ना, -1 और +1 के बीच में नहीं है। तो कुछ लोग इसको बोल देंगे कि भैया ऐसा है कि आप रियल वैल्यू में से क्या करिए, -1 और +1 को हटा दीजिए, ये भी हो सकता है डोमेन, है ना। कुछ लोग देखो ये भी बोलेंगे ये x, अगर x की वैल्यू क्या है? -1 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है? -1 के बराबर और छोटी है, क्योंकि -1 पे तो है, और इसे क्या है? बराबर और छोटी। और क्या बोल देंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पर देखो ये +1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो पॉजिटिव में जितना आगे जाओगे बढ़ा, तो ये जो है यहाँ पर x जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू +1 है। और देखो निगेटिव इसीलिए x छोटा हो गया -1 से, क्योंकि इधर जितना निगेटिव नंबर में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ये सब चीज़ तो आप जान ही रहे हैं। और इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप टच किया है ना जी -1 पे, इसीलिए जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन। यहाँ भी देखो +1 पे टच किया है। चलो ये सब समझ रहे हो। अब ये कैसा? ऑड फंक्शन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, देखो है ना। ये हो गया पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। ये जैसा ठीक इसके अपोजिट इधर बना है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। क्या हो गया जी? ऑड फंक्शन। चलिए अब इसके बारे में क्या बताया जाए। डोमेन लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा इसका रेंज नहीं लिखे थे तो रेंज लिख लीजिए। रेंज क्या होता है? वाई एक्सिस की वैल्यू। तो वाई एक्सिस की वैल्यू देखो ये -π/2 से π/2 है ना, -π/2 को टच किया है, और π/2 तो क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। लेकिन देखो ये जो आपका ये ओरिजिन जीरो वाली लाइन को कहीं टच नहीं किया है, देखो इसके बगल से गुजरा और यहाँ भी, तो ये माइनस कर लो, जीरो क्या कर लो इसमें माइनस कर लो, ये हो गया रेंज। और ये कैसा फंक्शन? तो देखो लेफ्ट से राइट जाने पे ये गिर रहा है ना, और यहाँ भी लेफ्ट से राइट जाने पे गिर रहा है। देखो लेफ्ट से राइट जाने पे गिर रहे, और इधर भी लेफ्ट से राइट गए तो नीचे ही की ओर आ रहे हैं। तो ये भी कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग, नीचे की ओर इसका डंडा बनाइए, डिक्रीजिंग, ठीक है।
अब सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का लिख लीजिए डोमेन लिख लो इसका। तो डोमेन लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो ये भी सेम होगा जो अभी लिखे हैं ना सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का, उसका जस्ट सेम होगा सेक इनवर्स एक्स का। ये भी माइनस इन्फिनिटी से -1 और +1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज, -1 पे क्लोज यूनियन क्लोज प्लस से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सामने हमेशा ओपन ब्रैकेट। चलिए अब रेंज लिखिए, रेंज क्या होता है जी, वाई एक्सिस के वैल्यू। तो देखो 0 से पाई, 0 को टच किया है और पाई को भी टच जो है ये किया है, तो 0 से पाई है ना, क्या 0 को यहाँ टच कर रहा है या पाई को, लेकिन किसको टच नहीं कर रहा है, तो ये जो है ये 0 और पाई के बीच में कौन सी लाइन होगी, π/2 है ना, तो π/2 को ये टच नहीं कर रहा है, तो माइनस कर दो, π/2 को ये दोस्तों टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब ये कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो लेफ्ट से राइट जाने पे देखो इधर ग्राफ उठा और लेफ्ट से राइट गए तो ये भी ऊपर की ओर गया, लेफ्ट से राइट गए ये भी ऊपर की ओर गया, लेफ्ट साइड गए ये भी ऊपर की ओर गया। तो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ऊपर डंडा बना दीजिए, इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। और बताइए ऑड या इवन, तो ओरिजिन पे तो है ही नहीं, ओरिजिन के ऊपर देखिए, ओरिजिन पे कहाँ है, ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। उसके अबाउट कहाँ सिमेट्री है, नहीं है ना, ना ही पहला और तीसरा में है, तो ये जो है ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब जैसा वाई के राइट में वैसा लेफ्ट में, ये भी बात नहीं है। तो ये भी दोस्तों नैनो है, क्या है, नैनो कार, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप पूरे प्रॉपर्टी भी मैंने पिछले भी 6 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी मैंने एक बार और डिस्कस कर दिया कि अब कहीं भी जरा सा भी कोई कन्फ्यूजन का बात न रहे। अब देखो की पॉइंट, सी से स्टार्ट होने वाला, सी से कौन स्टार्ट हुआ है, कोस इनवर्स एक्स, सी से स्टार्ट होने वाला डिक्रीजिंग, डंडा नीचे, फिर देखो कॉट इनवर्स एक्स, डंडा नीचे, फिर देखो कोसेक इनवर्स एक्स, डंडा नीचे। तो सी से स्टार्ट होने वाला ITF क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और पहला, तीसरा और पांचवा, पहला साइन इनवर्स एक्स, पहला, तीसरा और पांचवा कोसेक इनवर्स एक्स, ये कैसे फंक्शन है जी, ये ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ग्रुप ए वाले। और दूसरा, चौथा, छठवां ये जो है दोस्तों नैनो है, ना ही ऑड है और ना ही इवन है, ठीक है, नैनो। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बिल्कुल सारे कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, अब कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अपने यह सेशन दोस्तों हम यहीं अब समाप्त करते हैं। अब बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेशन में, वहाँ पर हम पहले पूरा प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग NCERT के सारे क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस भी सारा एक एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो बहुत जल्द अब मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।